रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के पुलिस ऑफिसर्स और पिछले वीक मैं आया था, आप में से कुछ लोग ने सेशन अटेंड किया होगा, तो बहुत मुझे एनर्जी फ़ील हुई। रियली मुझे ख़ुद बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह आप सबसे बात करके, स्पेशली आपकी तवज्जो देख के, आपका पैशन देख के। फिर जो सवालात किए आप में से कुछ लोगों ने, वो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि आप लोग में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा तड़प है आप लोगों के अंदर कि आप ट्रेनिंग के हवाले से, अपनी ग्रूमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लास्ट वीक मैंने आपसे किरदार साजी के ऊपर थोड़ी सी एक बात की थी कि किरदार साजी क्यों ज़रूरी है और किरदार अच्छा बनाना क्यों ज़रूरी है। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम मुसलमान हैं और माशाल्लाह एक ऐसी कंट्री का हिस्सा है जो एटॉमिक पावर है, जो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। कोई हमें आंखें नहीं दिखा सकता अल्लाह के फजल से, क्योंकि यहाँ के लोग बहादुर मशहूर हैं, यहाँ के लोग बड़े जानसार मशहूर हैं और माशाल्लाह उन लोगों में आप भी आते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत, जितना हम शुक्र करें ये कम है। तो कुरान की रोशनी में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कुरान में सूरह राद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक आयत है, आयत नंबर 11, उसमें कहते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत कभी तक नहीं बदलता, उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता अल्लाह, जो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। ये बड़ा बेसिक रूल है, याद रखें कि जिन लोग को खुद बदलने की चाहत नहीं है, जिन लोग को खुद चेंज होने की एक डिज़ायर नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको नहीं बदलता। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है। तारीख उठा के देख लें कौन सी कौमें उरूज पे आई हैं। आपको जापान की मिसाल देता हूँ मैं। वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा नागासाकी कंप्लीट तबाह, एटॉमिक बॉम्ब गिरा, कंप्लीट तबाही। 20 साल के अंदर अंदर जापान ने लिटरली रबल्स में गर्दो गुबार से अपने आप को खड़ा किया और इस वक्त दुनिया की टॉप कह लें या टॉप 3 इकॉनमी में जापान का शुमार होता है। दाद देनी चाहिए। देखिए, जिस कौम में जो अच्छी बात है उसकी दाद देनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान कौम है, गैर मुस्लिम कौम है, लेकिन उसूल एक ही हैं, क्योंकि सारे अल्लाह की मखलूक है। उसूल उनके लिए भी वही है सक्सेस का, असूल उनके लिए भी वही है कामयाबी का। यही कौम जापान, मैं देख रहा था फुटबॉल का वर्ल्ड कप, आप भी देखते होंगे, 2017 का या 18 का गालिबन फुटबॉल का वर्ल्ड कप, 2018 का, उसमें जापान की जब फुटबॉल टीम हारी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो इस कौम का आप मिजाज देखें, इनकी ट्रेनिंग देखें कि फुटबॉल स्टेडियम खाली करते हुए पूरा कूड़ा साफ किया और साफ करके गए, सिर्फ अपना नहीं बाकियों का भी। जिम्मेदार कौम है। ये नहीं कि अपना गंद साफ किया, पूरी चेयर्स पे, सीढ़ियों पे जो गंद वंद पड़ा हुआ था वो उठाया, डस्टबिन में फेंका और क्या इंप्रेशन देकर गए कि कोई बात नहीं, अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड कप से आउट भी हो गए हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा के जा रहे हैं, हम स्टेडियम को साफ करके जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी है, सराहनी चाहिए ऐसी क्वालिटी जिस भी कौम में हो। चाइनीज़ कौम की अगर मैं बात करूं तो 40-50 साल में, 1960 में चाइना को रिकग्नाइज करने वाला कोई नहीं था और पाकिस्तान ने रिकग्नाइज उस टाइम पे किया था। चाइना को रिकग्नाइज ही कोई नहीं कर रहा था, रिपब्लिक ऑफ चाइना को, क्योंकि वो कह रहे थे ये कहाँ से उठ गई कौम, इसने कहाँ तरक्की करनी। लेकिन आज आप देखें कि वो भी वन ऑफ द सुपर पावर्स है कि अमेरिका को आंखें दिखाती है। अगेन उसूल वही हैं कि जो कौम खुद चेंज नहीं होना चाहती, जो इंसान खुद तब्दील नहीं होना चाहता, जिस इंसान में खुद तहरीक नहीं है, अल्लाह ताला ने क्या उसे चेंज करना। एक इंसान जो है वो चाहता ही नहीं ग्रो करना, तहरीक ही नहीं चाहता, उसके अंदर शौक़ ही नहीं है, उसके अंदर शऊर ही नहीं है, उसके अंदर वो उकाबी रूह नहीं है जो अल्लामा इकबाल ने बताई, उसके अंदर वो शाहीन ही नहीं है, तो फिर कैसे चेंज आएगी। फिर अरब्स की मैं आपको मिसाल देता हूँ, सबसे बड़ी मिसाल जिसके बारे में हिस्टोरियंस परेशान है कि ये कैसे हो गया। रूमी सल्तनत जो थी, रोमन सिविलाइजेशन, उसको हज़ारों साल लगे दुनिया को फतह करने में। रूमी सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी। रोमन सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा तारीख में, इटली से शुरू हुए, फिर पूरे यूरोप में छा गए, फिर बाइजेंटाइन एम्पायर बनाया, ये टर्की में आके, तारीख आपने पढ़ी होगी।
तुर्की में आके जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपोल, कुस्तुनतुनिया, जो सेंट कॉन्स्टेंटाइन के नाम पे उनका कैपिटल था, सेंट कॉन्स्टेंटाइन उनका एक बादशाह था, हजारों साल उन्हें लगे सल्तनत बनाने में। मौरखीन हैरान है कि ये अरबी मक्का में चंद एक लोग, बद्दू जिन्हें कहते हैं ना, बेडविन्स, बद्दू, जाहिल लोग, अनपढ़, जाहिल, गवार, डाकू, मतलब कि उनका पेशा क्या था कि जो मुसाफिर आ रहे होते थे उनको लूटा करते थे। एक किताब है CSS की, जो तैयारी करते हैं ना वो पढ़ते हैं, प्रोफेसर P.K. हिट्टी की किताब है हिस्ट्री ऑफ अरब्स। P.K. हिट्टी, फिलिप्स के हिट्टी इसका ऑथर का नाम है, ओरिएंटलिस्ट है, मुस्तशरिकीन जो इस्लाम पे, इस्लामी तारीख पे लिखते हैं, क्रिश्चियंस। तो वो ये लिखता है कि ये बुद्दू कौम जिसमें कोई टैलेंट नज़र नहीं आता था, 100 साल में 621 सन ईस्वी में, 611 सन ईस्वी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया। 711 सन ईस्वी में स्पेन फतह हो रहा है और मुल्तान फतह हो रहा है। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ तक आ रहे हैं? 711 सन ईस्वी में मुल्तान तक, और 712 सन ईस्वी में जो है वो तारिक बिन ज़ियाद स्पेन को फतह कर रहा है। सारा अरब 100 साल, ये बड़ी कम अमाउंट है अगर सल्तनत बनाने की बात की जाए। सारा अरब, यमन, उर्दन, ये आजकल का जो इज़राइल है जो काबिज हुआ है, वहाँ पे शाम होता था, ये उस टाइम का शाम था, पूरा शाम, मिस्र, मोरक्को, मोरक्को से ऊपर स्पेन और इजिप्ट, अल्जीरिया, और फिर सेंट्रल एशिया पूरा, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये हज़रत उस्मान गनी के दौर में फतह हुए थे इलाके, और फैलते फैलते अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से आगे सब कॉन्टिनेंट। 100 साल। और मौरखीन कहते हैं ये हमें नहीं समझ आती ये कैसे हुआ है कि वो लोग जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा पे खड़े हुए, काबा की सीढ़ियों पे आए और अपनी कौम से कहा कि क्या मैं तुम लोग को वो कलमा बताऊं जिससे तुम फारिस और शाम के बादशाह बन जाओगे। तो हंसने लग गए वो कहते हैं कि हम फारिस और शाम के बादशाह, ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं आपको स्टेज पे खड़ा होकर कहूँ कि महीने के अंदर अमेरिका और यूके आप फतह कर लेंगे, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि या तो ये पागल हैं या ये पता नहीं अजीब बात कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मैं तुम्हें कलमा बताऊं, तुम फारिस और शाम के बादशाह बनोगे। तो वो हंसे और हंस के कहा अच्छा बताओ। तो अल्लाह के नबी ने कहा सिर्फ कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कह दो अल्लाह एक है, तो देखो तुम्हें अल्लाह कैसी तरक्की देता है। और खालिद बिन वलीद हंसने वालों में से थे, कहका लगाने वालों में से थे, खालिद बिन वलीद। और हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में जब वाइट कैसल ऑफ हिरा एक इलाका था, वहाँ वाइट कैसल था, वाइट पैलेस जैसे वाइट हाउस है, और यज़दगार्द जो जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, उसको ग़ुलाम बना के हज़रत उमर के दौर में जब लाए, तो उसने अब देखा मुसलमानों का खलीफा, पेबंद लगे हुए हैं, शलवार कमीज़ तो नहीं, जो भी उसने पहना हुआ था, यानी पेबंद शुदा लिबास में मुसलमानों का खलीफा, ये किस तरह के लोग हैं। तो खालिद बिन वलीद जब कैसल ऑफ हिरा के सामने खड़े हुए तो रोने लग गए, हज़रत उमर के दौर की बात। तो सहाबा ने कहा कि खालिद बिन वलीद आप सैफुल्लाह हैं, इतनी बड़ी फतह दी अल्लाह ने, हिरा फतह हो गया, आप रो क्यों रहे हैं, आप तो खुश होने चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे रसूलुल्लाह की वो बात याद आ गई जब कहा था कि तुम फारिस और शाम के बादशाह बनोगे, लेकिन मैं हंसने वालों में से था, मैं मजाक उड़ाने वालों में से था। तो ये 100 साल में इतनी सल्तनत बन गई, इतनी फतूहात कर ली। वही बात है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जो खुद तब्दील नहीं होना चाहती कौम, अल्लाह उसको कोई फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। अगर हर बंदा हम में से ये सोच के बैठ जाएगा सिस्टम तो चेंज नहीं होना, नहीं जी करप्शन ही बड़ी, क्या करें, हर जगह ऐसे ही है जी, तो कैसे चेंज आएगी। एक आलिम से किसी ने पूछा, मैंने उन आलिम को सुना ये जवाब देते कि जी ऐसा कोई तरीका बताएं कि मैं सबको खुश भी कर लूं और तब्दीली भी आ जाए। तो उन्होंने कहा ये तो रसूलुल्लाह भी नहीं कर सके, तो आप कैसे कर लेंगे। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को नाराज़ करना पड़ा, अपने लोगों की बातें सुननी पड़ी, ताने सुनने पड़े, कभी ठोकर खानी पड़ी, मक्का से बाहर निकाला गया, शिबे अबी तालिब में गए, हिजरत करनी पड़ी। बताने का मकसद क्या है कि जब तब्दीली आती है तो थोड़ी सी तकालीफ बर्दाश्त करनी होती।
ये तब्दीली का दौर है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये मत समझिएगा पीटीआई का हूँ, बार बार तब्दीली की बात कर रहा हूँ। जो बंदा अच्छा काम करेगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे वो नवाज शरीफ करे, कोई भी करे, हमें किसी से वो प्रेजुडिस नहीं है, बोगस नहीं है। बात असल में ये कि ये दौर आपका दौर है, यंगस्टर्स का दौर है। यकीन कीजिए, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आंखों में एक चमक नज़र आती, पता नहीं क्यों, मुझे एक एनर्जी नज़र आती है, मुझे वो उकताहट नज़र आती है कि अब अग गए हैं। ये जो लॉ सिस्टम है हमारा, जो जिस तरह हालात चल रहे हैं, सब अग गए, सीधी सी बात है। और नई जनरेशन में मुझे बहुत वलवला नज़र आता है। इसीलिए मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो अंदर एक डिज़ायर पैदा करनी होगी। ये आयत से सीखें कि जब तक एक कौम खुद नहीं चाहती कुछ तब्दील नहीं होता है। अल्लाह ताला का भी यही असूल है। और उलामा इकबाल का शेर याद रखें कि कुरान के बारे में है कि मेरे जहन से एकदम शेर निकल गया, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने कुरान को तर्क कर दिया, अपने असलाफ के उसलूब को तर्क कर दिया, तो फिर ज़िल्लत हमारा मुकद्दर बनेगी। यानी हम फिर गए असलाफ के तरीक़ों से, और उन्होंने शिकायत की ना शिकवा में कि अलमिया तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर और फ़कत मुसलमान को बेचारे वादा हूर, कि मुसलमान को सिर्फ वादा हूर है और काफिर को हूरो कसूर यानी दौलत, माल, तरक्की मिली जा रही है। तो फिर खुद ही इसका जवाब दिया जवाब शिकवा में कि जब कुफ़ार मुसलमानों के तौर तरीके अडॉप्ट कर लें तो हूरो कसूर उन्हीं को मिलती है। आज देखें, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से मिसाल दे रहा हूँ, मैंने एज इंजीनियर यूएई में ऑयल एंड गैस फील्ड में काम किया है। यकीन करें, गोरे सच बोलते हैं, उनके सामने कॉन्सेप्ट ही नहीं है झूठ का। कई मिसालें हैं मेरे सामने, वो जब बिजनेस करते हैं वो सच बोलते हैं। तरक्की की वजह कुछ तो है ना, जो मर्जी हम कहते रहे काफिर हैं, ये है वो है, लेकिन तरक्की की वजह वही तरीके अपनाएं, सच बोलना है, डीलिंग में झूठ नहीं बोलना है, मेहनत करनी है, एहसान से काम करना है, पंक्चुअलिटी शो करनी है, रिस्क हलाल की वहाँ पे बहुत कदर है। ये सारी चीज़ों की वजह से एक कौम अरूज पे आ जाती है, अल्लाह का निज़ाम है। तो पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला तब्दीली की लहरें हैं, और आप लोगों की वजह से इंशाल्लाह, यंगस्टर्स की वजह से आएंगी, जो कि 62% इस मुल्क का हिस्सा हैं। 62% यंगस्टर्स हैं, इतने किसी कंट्री में नहीं। यकीन करें, मैं स्टैटिस्टिक्स उठा के देख ले, इतने यंगस्टर्स कहीं नहीं है, 62% पूरी दुनिया में। और जो लोग ये कहते हैं ना यार हमारे करने से क्या हो जाएगा, तो वो असहाबे कहफ की मिसाल याद रखें। कुरान में स्टोरियाँ नहीं हैं, मिसालें हैं हमारी अकल के लिए, कि अकल पकड़ो, इबरत पकड़ो इन मिसालों से। असहाबे कहफ की स्टोरी पढ़ें, सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18, सूरह नंबर 18 है, पारा नंबर 14 और 15 में है सूरह कहफ। असहाबे कहफ 7 लोग थे, 7 लोग, पूरे रूम को वक्ता डाल दिया था उन्होंने, जब बादशाह के सामने ऐलान किया कि भाई हम तुम्हारी करप्शन नहीं मानते, हमारा रब अल्लाह है और हम उसी की इबादत करेंगे। और वो 7 लोगों ने गार में जाके पनाह ली, और अल्लाह ताला ने 309 साल उन्हें सुलाया, और उसके बाद जब उठे तो सारा रूम मुसलमान हो चुका था। तारीख गवाह इस बात की। क्या अल्लाह ताला मैसेज दे रहा है कि जब नौजवान तहरीक पकड़ते हैं तो मोजज़ात होते हैं, जब नौजवान तहरीक पकड़ता है तो मोजज़ात होते हैं, और मोजज़ा हुआ। वो ये समझते थे कि यार 7 लोगों की वजह से क्या होगा, कैसे चेंज आएगी, 7 लोगों की वजह से पूरा रूम मुसलमान हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऑनेस्ट पुलिस अफसर की वजह से पूरा इदारा चेंज हो सकता है। ये मेरा बिलीफ है, और ये आपका भी बिलीफ होना चाहिए। एक मूसा था, एक मूसा अलैहिस्सलाम, और उन्होंने कहा मुझे अल्लाह एक साथी दे दे। कोई पैसे नहीं मांगे, कोई रिसोर्सेज नहीं मांगी, कहा कि मुझे हारून दे दे मेरा भाई। वो पूरी दुआ है ना, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। अल्लाह मुझे एक साथी दे दे, हारून दे दे। 2 बंदों ने फ़िरऔनियत गिरा दी, 2 बंदों ने। तो ये मिसालें हमारे लिए हैं कि जब अल्लाह साथ है तो फिर सब कुछ साथ है। सीरत क्या बताती है हमें, हम सीरत पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते हैं माशाल्लाह। सीरत क्या बताती है कि कोई साजिश नहीं छोड़ी उन्होंने हमारे नबी के खिलाफ। एक एक साजिश करके देख ली, उनको
नाउज़ बिल्ला कहा जी मजनून है, शायर है, काहिन है, प्रोपेगेंडा कर लिया। मक्का से जो है वो कह दिया कि जाओ, हिजरत करा दी। लेकिन एंड में कामयाब कौन है? कौन घुटनों में आकर बैठ रहा है? अबू सुफियान। बाद में माशाल्लाह मुसलमान हो गए अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या मिसाल है कि जब अल्लाह तुम्हारी साइड पे है ना, तो फिर दुनिया की सबसे ताकतवर पावर तुम्हारे साथ है, फिर छोड़ दो टेंशन। और यहाँ मैं इब्न तैमिया का एक कॉल आप सबको सुनाना चाहूँगा जो मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है। जब भी कोई मुश्किल आती है मुझ पर, कोई फाइनेंशियल लॉस आता है, इंसान को माली नुकसान हो जाता है, ज़िंदगी में बीमारी आ जाती है, कोई घरेलू परेशानी आ जाती है, कोई दुश्मन आ जाता है, बहुत कुछ आएगा, लेकिन उनका एक कॉल मुझे बड़ी स्ट्रेंथ देता है। उन्होंने कहा, व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी? मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वेयर एवर आई गो आई कैरी माई जन्ना विद मी। जहां भी मैं जाता हूं अपनी जन्नत साथ ले जाता हूं। कहते हैं अगर वो मुझे मुल्क से निकालते हैं, जिला वतन करते हैं, तो ये मेरे लिए सैरो सियाहत है और मैं अल्लाह ताला की जो है वो ज़मीन देखूंगा। अगर वो मुझे जेल में बंद करते हैं तो ये मेरे लिए सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, जहां बैठकर मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, जिक्र करूंगा, अल्लाह के करीब होऊंगा। और अगर वो मुझे मार देते हैं तो मैं शहीद होऊंगा और सीधा अल्लाह से मिलूंगा, जन्नत जाऊंगा। तो मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं मेरे दुश्मन? ऐसी कौम को कोई नहीं हरा सकता, यकीन करें। ऐसे इंसान को कोई मात नहीं दे सकता जो अपनी जन्नत साथ रखता है हर वक्त। तो ये कॉन्सेप्ट भाइयों, यकीन करें, जो फ़लसफ़ा ज़िंदगी का अल्लाह ने आपको दे दिया है ना मुसलमान होने के नाते, और जो फ़लसफ़ा हमारे नबी ने हमें दे दिया, यकीन करें उसको थाम के अगर आप चलेंगे सारी उम्र, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी इज़्ज़तें हैं और आखिरत में भी बहुत इज़्ज़तें हैं। और ऐसे ऐसे अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह सूरह तलाक में कहता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, आयत नंबर 2। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल लेगा और अल्लाह उसे वहाँ से देगा कि उसका गुमान भी नहीं जा सकता। और बेशक अल्लाह ताला तमाम मामलात पर कादिर है। ये सूरह तलाक में वादा अल्लाह का कि जो अल्लाह का डर इख्तियार करेगा, सिर्फ अल्लाह से डरना है और किसी से नहीं। ये जो भी गवर्नमेंट बैठी है, अच्छी बात है, अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी ऊपर बैठा है, तरक्की देने वाली ज़ात अल्लाह है, ये हमेशा आपका बिलीफ होना चाहिए। ऊपर लाने वाली ज़ात अल्लाह है, असबाब अल्लाह बनाता है, इज़्ज़तें अल्लाह देता है। जो कोई भी अल्लाह ताला को अपने साथ कर लेगा तो फिर यज अल्लाहु मखरजा, अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल और मुसीबत से निकालता है और अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। बड़े वाक़यात हैं कि जिन्होंने अल्लाह पे तवक्कल किया तो उनकी तकदीर ही बदल दी अल्लाह ने, उनके हालात ही बदल दिए अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद है कि अल्लाह ताला पे तवक्कल किया जाए। एक और आपको आयत सुनाता हूँ कुरान से ही और फ़लसफ़ा समझाता हूँ। सूरह मोमिनून में आयत नंबर 110 में अल्लाह कहते हैं, फ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये सोची बैठे हो कि हमने तुम्हें खेल तमाशे के लिए बना दिया है और तुम हमारे पास ला तरजाऊन, वापस नहीं आओगे पलट के? क्या तुम ये सोची बैठे हो कि तुम्हें हमने पर्पसलेस बना दिया, कठपुतलियों की तरह? गायें भैंस जैसे चारा चरती हैं, घास चरती हैं, तो तुम चरने के लिए आए हो दुनिया में? नहीं, हमने तुम्हें एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनाया। वो मकसद क्या था? इंसानों से पहले यहाँ जिन्नात थे, आप सब ने पढ़ा है। वो फसाद बर्पा कर रहे थे यहाँ पे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर किया और कहा कि तू और तेरी औलाद दुनिया में जाकर अमन फैलाएंगे। और ये अहद हमने किया सब ने। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 72 में इसका जिक्र है कि हमने पहाड़ों को, ज़मीनों को, आसमानों को जिम्मेदारी दी, इंसान ने जिम्मेदारी ले ली। उस जिम्मेदारी को सामने रखें। आप यहाँ इंसाफ बर्पा करने आए, अमन फैलाने आए, इंसाफ के साथ चले। चाहे वो घरेलू मामला हो, चाहे वो माँ बाप के साथ मामला हो, घर वाली के साथ मामला हो, चाहे वो लोगों के साथ मामला हो, चाहे वो जॉब के साथ मामला हो। कभी भी ये मत समझे, मायूस ना हो कि यार तेरे तो बड़े गुनाह हैं, तू तो कहाँ अल्लाह तुझे पूछेगा। ये शैतान की तरफ से वसवसा है। लेकिन जिम्मेदारी के साथ चलें। अपने आप को जब खुद ठीक नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से मदद नहीं आएगी। ये मैंने आपको शुरू में इसीलिए ये आया आपको सुनाई है कि जो अल्लाह वाले होते हैं
तो फिर उनके साथ अल्लाह हो जाता है और फिर अल्लाह उनकी तकदीर बदलता है, उस कौम की तकदीर अल्लाह ताला बदलता है। और जब नौजवान आ जाए अल्लाह की तरफ तो फिर तो मोइज़ात होते हैं। ये अभी तक की मेरी बात का जो है वो क्रक्स ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करूं तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूं कि खुलफाए राशिदीन की सीरत पढ़ लें। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, उस दिन मैंने आपको 2 वाक़यात उनके सुनाए थे। जितना मैं हज़रत अली के बारे में पढ़ता हूँ मेरा प्यार उनसे और बढ़ता है। और मेरा नाम चूँकि अली है, मोहम्मद अली, तो ये बड़ा खूबसूरत नाम है मोहम्मद अली, तो मेरा हज़रत अली से बहुत मोहब्बत है। और ऑन दी अदर हैंड वो इंसान जिसके बारे में गोरे भी कहते हैं कि उसकी इंसाफ की मिसाल नहीं है, हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब, उनके बारे में भी कभी पढ़ें। मैं आपको एक वाक़या हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब का सुनाता हूँ कि इंसाफ का लेवल चेक करें उनका, उमर बिन अल-ख़त्ताब का। एक बार रास्ते में थे, निकले हुए थे, बाहर निकले हुए थे, तो अक्सर निकला करते थे सड़कों पे पेट्रोलिंग करने के लिए, देखने के लिए कि मेरी राया क्या कर रही है, कोई शिकायत तो नहीं है मेरी राया को। तो एक बार वॉक करते करते ज़रा आगे गए, मदीना की हदूद से थोड़ा सा बाहर निकले अपने ग़ुलाम के साथ, तो क्या देखते हैं कि एक माँ टेंट में, उस दौर में फैमिन आया हुआ था, कोई कहत साली थी, तो देखते हैं कि वो टेंट में माँ अपने बच्चों को दिलासा दे रही है कि बेटा खाना बन रहा है। तो उमर बिन अल-ख़त्ताब ने जब देखा तो खाना तो नहीं बन रहा था, वो तो पानी में ही चमचा हिलाई जा रही थी। तो हज़रत उमर ने बड़ी हैरानगी से पूछा कि ए औरत, तेरे पास राशन नहीं है? ये कौन है? खलीफा वक्त, कोई आम ऑफिसर नहीं है, खलीफा वक्त है। तो औरत ने कहा कि अल्लाह उमर को पूछे। तो हज़रत उमर, चूँकि उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, उसे क्या पता ये उमर है। हज़रत उमर ने कहा कि ए औरत, क्या बात कर रही है? उमर का क्या कसूर? उमर को कैसे पता है कि तेरे पास राशन नहीं है? तो उसने कहा कि जब खलीफा बना था तब उसको नहीं पता था कि अपनी कौम का ख्याल रखना। तो हज़रत उमर की आंखों से उसी वक्त आंसू आ गए और उन्होंने अपने नौकर को कहा, ग़ुलाम को कहा कि अभी चलो मेरे साथ। सारा रास्ता वापस आए वॉक करके, और बुढ़ापे में थे, अपनी कमर पे माले गनीमत में से आटा लादा, आटे की बोरियां अपनी कमर पे लादी, और लाद कर जा रहे थे कि वो जो ग़ुलाम था उसको तरस आ गया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे दे दे, मैं उठाऊंगा। तो उसे डांट दिया, कहते क़यामत वाले दिन तू मेरा बोझ उठाएगा? जब क़यामत वाले दिन नहीं उठाएगा तो अभी क्यों उठा रहा है? ये बोझ मेरा है। आटा लादा, लाद कर वॉक करके रात को उस औरत के पास पहुँचे और उस औरत को ना सिर्फ आटा दिया बल्कि डिश बनाई। वहाँ बैठ के उस औरत के साथ बैठे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, उसके साथ पूरी डिश बनाई। डिश बना के बच्चों को जब तक खिला नहीं दिया चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। तो औरत एंड में कहती है कि दुआ देती जज़ाकल्लाहु खैरा, और कहती है कि काश तू उमर होता, काश तू अमीरुल मोमिनीन होता। तो हज़रत उमर मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुम कल अमीरुल मोमिनीन के घर आना, वहाँ आना इलाके में, तो तुम मुझे वहीं पाओगी। ये मिसाल और इस तरह के लोग हमारे लिए, हम कहते हैं यार ये क्या मिसालें, इस तरह कौन हो सकता है। मैंने ब्यूरोक्रेट्स जो माशाल्लाह CSS एकेडमी में भी मैं गया, वहाँ जो होते हैं CSP ऑफिसर्स, उनसे भी बात करते रहते हैं हम, तो उनको ये मिसाल दी मैंने। तो लेक्चर के एंड पे सवाल आ गया, कहते सर आजकल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कोई हमें रियलिस्टिक मिसाल दें। मैंने कहा क्या मतलब रियलिस्टिक मिसाल? मैं ये दूं कि लोग रिश्वत खाते हैं और तुम्हें भी खानी चाहिए, ये मिसाल दूं मैं? मिसाल मैं वही दूंगा जो मुसलमान की मिसाल है, और ये लोग थे और ऐसे लोग हैं, यकीन करें ऐसे लोग हैं। मायूसी की बात नहीं है, आप में से हैं, ये आपके सीनियर्स में से हैं। ठीक है लोग बहुत बातें करते हैं, जी ये ख़राब हो गया वो हो गया। मैंने ऐसे ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं, ऐसे ऐसे पुलिसमैन देखे हैं कि बंदा हैरान रह जाता है इनकी तरबियत किसने की है, किस माँ बाप के ये बच्चे हैं। आजकल ऐसे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। लेकिन ये कि हमने उन लोगों की तादाद बढ़ानी है जो पब्लिक सर्वेंट हैं, सही में पब्लिक सर्वेंट हैं, चौधरी नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अफसर बनने का मतलब है चौधरी बन गए। ठीक है, अच्छा लगता है सबको अफसर बनना, अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब है? कौम की खिदमत करने वाले। और जब आपने फैसला कर लिया कि आपने इंशाल्लाह सर्विस ज्वाइन करनी है, इसमें आना है, तो फिर
सोच समझ के आए कि इसका तकाजा क्या है। मैंने अभी जिम्मेदारी की बात की, अल्लाह कहता है कि तुम क्या समझते हो हमारी तरफ पलट के वापस नहीं आओगे। बॉस पूछे ना पूछे, अफसर पूछे ना पूछे, अल्लाह ने पूछना है कि भाई कैसे ज़िंदगी गुजारी, क्या किया है, तुम्हें मैंने ताकत दी थी उसका क्या इस्तेमाल तुमने किया। ये है फ़लसफ़ा असल में जो आपको सारी उम्र इंशाल्लाह सॉलिड रखेगा, क्योंकि आप अफसर से पहले अल्लाह को जवाब दें, आप सबसे पहले अपने अल्लाह को जवाब दें। तो ये फ़लसफ़ा हमेशा आप याद रखें। और एक मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त वाक़या सुनाता चलूँ सिचुएशन को मैनेज करने के हवाले से, क्योंकि जब आप इंशाल्लाह सर्विस में आएंगे, फील्ड में आएंगे, तो बहुत सी सिचुएशंस आपके लिए टफ़ हो सकती हैं। तो हमारे नबी से सीखिए कि वो सिचुएशन को कैसे मैनेज करते थे। एक बद्दू मस्जिद में पेशाब कर देता है और सहाबा उसे मारने को दौड़ते हैं। सहाबा मारने को दौड़ते हैं। हमारे सामने आज कोई मस्जिद पेशाब करेगा, हम भी मारेंगे, जाहिल आदमी। हमारे नबी का मैनेज, इसमें पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट है। हम पूरी बुक लिख सकते हैं इस एक हदीस में कि हमारे नबी की क्राइसिस मैनेजमेंट देखें। इसको कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। ये पढ़िएगा आप कभी, क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा का रुको, पहले इसे पेशाब पूरा करने दो। इसका ये मतलब नहीं आप किसी को चोरी करते देखें तो ये कहें पहले चोरी करने दो। ये समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर क्या रहे हैं। कहा कि नहीं रुको, पहले इसको ख़त्म करने दो, क्योंकि बीच में रोकोगे ये लड़ेगा, बदमज़गी पैदा करेगा, क्योंकि तुम ऐसी हालत में एक बंदे को जाके रोक रहे हो तो वो लड़ेगा। तो कहा रुको, पहले लेट हिम फिनिश। उसके बाद कहा बाल्टी लाओ और यहाँ पानी बहाओ। सबसे पहले मसले को ख़त्म किया। इससे पहले कोई लड़ाई हो, कोई बदमज़गी हो, कोई बहस हो, सबसे पहले मसले को एलिमिनेट किया कि रिलैक्स हो जाएं सारे, कंपोज रहे। कहा यहाँ पर बाल्टी बहाओ। बाल्टी बहाकर उसको कहा कि बेटा बात सुनो, मस्जिद पेशाब करने की जगह नहीं है। पेशाब करने की जगह जो है वो वॉशरूम है, जाहिर है कि तुम यहाँ पेशाब नहीं कर सकते। और ऐसी बात उस बंदे को समझ आई, ऐसी बात उसको समझ आई कि वो इतना पक्का माशाल्लाह मुसलमान हुआ। ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि थानों में आपके पास लोगों ने आना है, कोई बदतमीज़ी करेगा, कोई आपको अजीब नज़र से देखेगा, मिसाल के तौर पे कोई आपके बारे में कोई बात कर सकता है। सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है, प्यार से बात करके। यकीन करें लोग प्यार के भूखे हैं, अदब से बात करनी है। सिचुएशन, मसले को हल करना है। कोई परेशान आया, बाबा जी बैठ जाएं, आए पानी पिलाता हूँ आपको, अम्मा जी बैठें। सिचुएशन पहले कंपोज करना है, मैनेज करना है, फिर बात करनी है कि हाँ जी आप मुझे बताएं, मैं जितना काम आ सका इंशाल्लाह मैं आपके काम आऊँगा। यही इतनी सी बात से आप यकीन करें पूरे मुल्क की इमेज बेहतर हो जाएगी। सिर्फ इतने से रवैये से कि बिठा लें, प्यार से बात कर लें। मुझे समझ है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर करके कभी रवैया कड़वा हो जाता है, समझ है इस बात की। आप लोग की जॉब बड़ी टफ़ है, लेकिन आप लोग पे ज़िम्मेदारी भी बहुत है, क्योंकि पुलिस की इमेज आप लोगों से बनेगी। मेजॉरिटी आप है ना माशाल्लाह, बाकी तो जाहिर है कि ऊपर आते आते टाइम लगता है, लेकिन ये कि मेजॉरिटी आप होंगे, हर जगह आप होंगे। तो इमेज आपने बनानी, रेपुटेशन अब आपने बनानी है। अब वो कैसी बनानी है ये आपके हाथ में है। वो ऐसी बनाएं कि लोग कल को माशाल्लाह तारीफ़ करें, और कर भी रहे हैं कि बड़ी तब्दीली आ रही है, बिल्कुल आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो सिचुएशन को मैनेज करना सीखें, बहुत ज़रूरी है। और फिर देखें, किरदार साजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी को माफ़ करना। अब माफ़ करने से हम क्या मुराद लेते हैं? माफ़ करने से मुराद ये नहीं है कि एक बंदा आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि जी हम एक बंदे को कैसे माफ़ कर दें, हमें इतना नुकसान पहुंचाता है, हमारी टांगें खींचता है, बड़ा कुछ करता है। माफ़ करने से मुराद ये कि दिल में बदवा और गरज ना रखें, नफ़रत ना रखें। ये नहीं है कि बिल्कुल जैसे पहले मिक्सअप होते थे वैसे ही होने लग जाएं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वाशी जो कि सहाबी थे, मुसलमान हो गए थे, लेकिन हमज़ा रज़ियल्लाहु के कातिल भी थे। आई होप वाशी का आप लोगों को पता होगा, तारीख़ में पढ़ा होगा। हज़रत हमज़ा को इतनी बेदर्दी से शहीद किया था वाशी ने, कलेजा निकाल लिया था। तो फ़तह मक्का के मौके पे वो डर के भाग गया। उसने कहा नबी तो माफ़ ही नहीं करेंगे,
मैंने तो इनके चचा को इतनी बेदर्दी से मारा। डर के भाग गया। तो किसी ने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल बहुत माफ़ करने वाले हैं, तुम आओ। तो अल्लाह के रसूल के सामने आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशी को कहा कि अच्छा तुमने कैसे मारा था मेरे चचा को। तो उसने थोड़ा सा बताया। अल्लाह के नबी ज़ोरों कतार रोने लगे और कहा कि माफ़ मैंने तुम्हें कर दिया, लेकिन आइंदा मेरे सामने चेहरा ढांप के आना। क्या बात हुई कि माफ़ कर दिया है, मैं कोशिश करूँगा भूलने की भी, लेकिन माफ़ कर दिया, पकड़ नहीं करूँगा तुम्हारी, लेकिन मेरे सामने नहीं आना। तो माफ़ करने का मतलब होता है नफ़रत नहीं करनी, पकड़ना नहीं कल को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों का एट्रीब्यूट है। हम छोटी छोटी बात पे जब मसला बनाएंगे, यार उन्हें मैनू है कहता, उन्हें मैनू है कहता, उन्हें है गल करती, देखे इस तरह ज़िंदगी नहीं चलती है। जो अना है ना, अना, इसको हम अना कोंडा कहते हैं। हमारी जो अना है, अना जितनी आपकी ज़्यादा होगी आपके लिए मसले ज़्यादा होंगे। एक बात याद रखें, इमाम गज़ाली रहीमहुल्लाह का एक कौल आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें अपना पता है ना, तो तुम लोगों की बातों से हार्म नहीं होने वाले। तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ, लोग जो कर रहे हैं वो उनकी गलती है। कोई आपके साथ बुरा रवैया रखता है, सख्त रवैया रखता है, आपसे सही से बात नहीं करता, आपको इज्जत नहीं देता, ये आपका मसला नहीं है, ये उसका मसला है, ये उसकी तरबियत का मसला है। तो उसकी तरबियत की गलत तरबियत की सज़ा अपने आप को ना दें, अपने आप को ना कोसें। आई नो कि मुश्किल होती है, लेकिन माफ़ करना सीखें। ये पब्लिक सर्वेंट में माफ़ करने वाला एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। मैं आपको हुज़ैफ़ा बिन यमान की मिसाल देता हूँ। आपको पता है हज़रत हुज़ैफ़ा सहाबी रसूल, उनका क्या टाइटल था, क्या लक़ब था? साहिब अल सिर। साहिब अल सिर का मतलब है वो शख्स जिसको अल्लाह के नबी ने सीक्रेट्स बताए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीक्रेट्स बताए हैं, राज बताए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब मौत के मुंह में थे, हज़रत उमर को आपको पता है कि खंजर मारा था एक शख्स ने। हज़रत उमर ज़ख्मी, मौत के मुंह में, और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हुज़ैफ़ा, तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन का नाम बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा को मुनाफिकीन के नाम बताए थे, राज बताए थे। हज़रत उमर ने कहा, हुज़ैफ़ा कहीं मैं तो नहीं उस लिस्ट में? अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? उमर बिन अल खत्ताब, जिसके नाम से रूमी बादशाह और यज़दगार कांपता था, वो क्या कह रहे हैं कि मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रोने लग गए, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो लास्ट होंगे। अगर कोई मुनाफिकीन 100% लोग मुनाफिक हों तो आप लास्ट में होंगे, कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये उनका तकवा था, उनका डर था अल्लाह रसूल से कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो साहिब अल सिर, इनकी स्टोरी ये है कि ग़ज़वा उहद में जब मुसलमानों में खलबली मची, किस लिए मची? इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की। इसमें भी बड़ा लेसन है, याद रखें, अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। जो आपके ऊपर अमीर है उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, बाईपास ना करें ऑर्डर को। अगर ऑर्डर ज़बरदस्त है, यानी, और ज़बरदस्ती होता है, आई नो, एक्सपीरियंस्ड होते हैं सारे। कुछ साहबा ने थोड़ी सी कोताही कर दी, इंसान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ से नहीं हटना, हट गए। एंड में मुसलमानों को क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 ज़बरदस्त चोटें लगी हमारे नबी को। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के वालिद जो थे यमान, वो शहीद हो गए ग़ज़वा उहद में। कैसे कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लग गए, लेकिन किस तरह? खलबली मच गई, गर्द उड़ रही थी, मुसलमानों को पता ही नहीं लगा हमारा साथी कौन है, काफिर कौन है। तो गलत फहमी में हज़रत हुज़ैफ़ा के वालिद को ही मार दिया। हज़रत हुज़ैफ़ा दूर से बोलते रहे, मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है जंग के मैदान में कौन सुनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन के बड़ा दुख हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुम्हारे सामने है, अब जो सलूक तुम चाहो इनसे करो। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो किसास ले लो, 100 ऊँट ले लो। 100 ऊँट किसास होते हैं, बड़ी रकम है, 2.5 करोड़ 2 करोड़ के तकरीबन, आज के 2 करोड़ किसास की रकम है। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पे ले लिया किसास, और किसास लेके गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया। 2.5 करोड़ रुपया लेके गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया। कौन? हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान। बड़ा मुश्किल काम है, उनका हक था, रख सकते हैं, लेकिन बस लेवल था, हर बंदे का अपना लेवल होता है।
तो सहाबा कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन हमने हुज़ैफा को गरीब नहीं देखा। अल्लाह ने इतनी कदर की उनके इस अमल की कि हुज़ैफा तूने ना सिर्फ माफ़ किया बाप के कातिलों को, जो कि गलती से हो गया था, उनको पता था यार गलती हो गई, किसास लेके गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया, ये लेवल है। इसीलिए साहिब अल सिर, और इसीलिए सहाबा कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन हमने हुज़ैफा को गरीब नहीं देखा। अल्लाह इज़्ज़त देता है, अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, कहाँ कहाँ से देता है आप सोच भी नहीं सकते। और याद रखें, रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं है, ये बात समझ लें, रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं है। रिज़्क़ अच्छी बीवी भी है, नेक औलाद भी है, नेक दोस्त भी है, वफ़ादार लोग भी हैं। लोग बड़ा पैसा होता है लेकिन इर्द गिर्द वफ़ादार लोग नहीं हैं, वफ़ादार बीवी नहीं है, वफ़ादार शौहर नहीं है, पैसा बहुत है, इसका मतलब रिस्क नहीं है, बरकत नहीं है। रिस्क और बरकत के कॉन्सेप्ट को समझें। हम मिलते रहते हैं, हम काउंसलिंग्स करते हैं, अमीर अमीर लोग आते हैं, सुकून नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ है, प्राडो रखी है, सुकून नहीं ज़िंदगी में। कभी बेटे की तरफ से परेशानी, कभी रिश्तेदार की तरफ, कभी ज़मीनों के मसले चल रहे हैं, कभी कोई बीमारी आ गई, अल्लाह माफ़ करे, सुकून नहीं। सुकून आता है रिज़्क़े हलाल से, बरकत आती है रिज़्क़े हलाल से। कभी रिज़्क़े हलाल की पावर को, इसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमान जिना कर सकता है, मुसलमान चोरी कर सकता है, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। हदीस है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है झूठ का, एक्सपेक्टेड ही नहीं, मुसलमान झूठ बोल दे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे माशरे में झूठ ऐसे बोला जाता है जैसे आम सी बात है, हर बात पे झूठ। तो बरकत कैसे पड़ेगी, रिस्क कैसे बढ़ेगा, कैसे अल्लाह ताला जो है वो राज़ी होगा जब उसके रास्ते पे नहीं चल रहे, उसके नबी के रास्ते पे नहीं चल रहे। तो ये आपका काम है, आप शाइनिंग स्टार्स हैं, सितारे हैं माशाल्लाह। अगर आप ये करेंगे तो फिर नीचे वाला तबका क्या करेगा, आम लोग क्या करेंगे। अगर अफसर ऐसे हो जाएंगे, हमारे कांस्टेबल्स ऐसे हो जाएंगे, तो बात वहीं पे आती है कि इरादा, कि नहीं मैंने इंशाल्लाह नहीं ये करना, कोशिश करनी है, ये नहीं सोचना मेरे करने से क्या हो जाएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह हिम्मत के ऊपर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, हमने बात की करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, फॉरगिवनेस का एलिमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंसाफ से चीज़ करनी चाहिए, ये सारी बातें हमने की। हिम्मत के ऊपर मैं आपको एक शख्स की कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स, उसका नाम है कैरोली टैकेक्स। ज़रा अजीब सा नाम है क्योंकि हंगेरियन आदमी है। हंगरी ये एक कंट्री है यूरोप में, तो वहाँ का आदमी है। 1900, अब तो फौत हो गया, बड़ी इसकी मशहूर स्टोरी है। 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का। किसमें? रैपिड फायर शूटिंग में। आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी या हो गई होगी। रैपिड फायर शूटिंग यानी 25 मीटर 100 मीटर दूर से निशाना। तो 1934 के जो ओलंपिक्स थे, 1935 के ओलंपिक्स जो थे, उसमें इसका बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं गोल्ड मेडल जीत कर आऊँ अपनी कंट्री की तरफ से। ट्रू स्टोरी है। कैरोली टैकेक्स, KOKAROLY, कैरोली टैकेक्स TAKACS, सर्च भी कर सकते हैं आप। तो लेकिन रूल ये था उस दौर में कि जी कमीशन्ड ऑफिसर ही सिर्फ ओलंपिक में जा सकता है, सर्जेंट लेवल का बंदा नहीं जा सकता। तो बड़ा अफसुर्दा हुआ कि मेरा तो ख्वाब अधूरा रह गया। और उसकी बड़ी मशहूर थी शूटिंग, पूरी कंट्री का वो चैंपियन था, पूरी सिटी का वो चैंपियन था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और उसके बाद अल्लाह करना ये हुआ कि रूल्स वैसे ही चेंज हो गए। उन्होंने कहा चलो सर्जेंट लेवल का बंदा आर्मी से, वो भी आ सकता है इसमें। तो प्रैक्टिस कर रहा था आर्मी में, ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया। उसके राइट हैंड में, जो उसका क्विक हैंड था जिससे वो शूटिंग करता था, ग्रेनेड फट गया। अब सोचें इंसान क्या चीज़ है, अगर वो अपने आप को रियलाइज़ कर ले मैं क्या हूँ। हम में से 90% लोग क्या कहेंगे, बस ख़त्म, ख्वाब अधूरे, मेरा ख्वाब किरकिरा हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा हाथ क्यों जो है वो ज़ाया हो गया, अल्लाह ताला को ब्लेम। 90% ये करेगा, 9 आउट ऑफ 10। कैरोली अफसुर्दा हुआ, और अफसुर्दा होना बनता है, लेकिन उसने क्या कहा कि बस ख़त्म,
अब कुछ नहीं करना। उसने कहा लेफ्ट हैंड तो है ना, कोई बात नहीं, राइट हैंड ज़ाया हो गया, जब तक मेरी ड्रीम जिंदा है, मेरा ख्वाब जिंदा है, रिसोर्सेज आ जाएंगी। उसने कहा लेफ्ट हैंड है, उसने लेफ्ट हैंड से शूटिंग शुरू कर दी। शुरू में मुश्किल हुई, लोग हंसते थे, कहते थे पागल है, मतलब क्या ऐसी क्या दीवानगी, ऐसा क्या ख्वाब कि जी लेफ्ट हैंड से शूटिंग शुरू कर दी, पागल है। लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करते करते, शूटिंग करते करते सिटी का चैम्पियन बना, पहले शहर का चैम्पियन बना, कंट्री वाइज स्पोर्ट्स हुई, ओलंपिक्स हुई, उसका चैम्पियन बना। और 1940 के ओलंपिक्स डिले हो गए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, 1948 के ओलंपिक्स में चला गया। और जो अर्जेंटीनियन चैंपियन था रैपिड फायर शूटिंग का, उसने जब उसको देखा तो हंसा, कहता मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी है, तुम्हारी रेपुटेशन सुनी है मैंने, तो बड़ी हिम्मत वाले हो तुम, यहाँ पर मुकाबला करने आए हो इंजर्ड हाथ के साथ भी, यानी हाथ तुम्हारा ज़ाया है उसके बावजूद आए हो, मैं बड़ी कदर करता हूँ। तो कहता कि मैं इनकरेजमेंट के लिए नहीं आया, मैं हराने आया हूँ आपको। तो हंसने लग गया, कहता अच्छा अच्छा ठीक है, मजाक में बात ले ली, चलो आ जाओ। और तारीख गवाह है कि 1948 के गोल्ड मेडल उसने जीता, अर्जेंटीनियन जो चैम्पियन था उसको हराया। और वो चैम्पियन उसके पास आया और कहा कि वाकई तू जीतने आया था, मुझे लगा कि तू मजाक कर रहा है, लेकिन कमाल कर दी यार तुमने। लेफ्ट हैंड कैसे, जब तक हिम्मत है, जब तक पैशन है, कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेज आ जाती हैं। एक ख्वाब टूटने से जो है वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, एक चीज़ चले जाने से मसले नहीं बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि अपने अंदर तो झांक, तू देख तुझे मैंने बनाया क्या है। अशरफुल मखलूकात किस लिए, फरिश्तों को सजदा कराया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, किस लिए? इसलिए कि हिम्मत हार के बैठ जाए, इसलिए कि अल्लाह से शिकायतें करने लग जाए, नहीं। तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है करेज की, हिम्मत की, और इंसान जब करने पे आता है तो कुछ भी कर लेता है। लेकिन आप इससे भी ऊपर है, कैरली से भी ऊपर है। कैसे? आपके पास अल्लाह है। गोरे बड़ा कुछ करते हैं, मैं मानता हूँ, बड़े हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन आप उससे भी ऊपर हैं, क्योंकि आपके दोस्ती जो कायनात का प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ आपकी दोस्ती, आपकी यारी उसके साथ है। आप माशाल्लाह तौहीद वाले हैं, अल्लाह ताला के इबादत गुजार हैं। हम इंशाल्लाह उनसे भी ऊपर हैं, अगर हम ये रियलाइज़ कर लें, अगर हम अल्लाह ताला का साथ जो है वो पकड़ लें। और अगला एट्रीब्यूट किरदार का मैं आपसे डिस्कस करने जाऊंगा। अभी मैंने बात की हिम्मत की, इंसान हिम्मत करे, जिगरा पैदा करे, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं जाता है इंसान के हाथ से इंशाल्लाह। विल पावर ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े लोग जो है विल पावर पे खड़े हो जाते हैं। कई ऐसे लोग की मिसाल इंटरनेट पे मौजूद है कि डॉक्टर ने कह दिया 4 दिन आप जिंदा नहीं रह सकते, डॉक्टर ने कह दिया 4 महीने बाद आप मर जाएंगे, और 20-20 साल वो लोग जिंदा रहे। विल पावर, हिम्मत, हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह से दुआ की, अपना लाइफस्टाइल बदला, अपनी प्रॉब्लम पे सर्च की, लोगों की बातों में नहीं आए। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, जब बुलाना है बुलाना है, डरने की क्या बात है। लेकिन जब ज़िंदगी देनी है तो फिर देनी है, चाहे वो कोई भी चीज़ आ जाए सामने। तो हिम्मत, जुर्रत और अपने पैशन को फॉलो करना, लेकिन अल्लाह को साथ रख के। अगली बात सेल्फ कंट्रोल के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल्फ कंट्रोल से क्या मुराद है कि अपने जज्बात पे, अपनी नफ्स पे काबू रखना। मार्टिन सेलिगमैन मेरे सामने इसकी तस्वीर भी मौजूद है। मार्टिन सेलिगमैन बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, और इस शख्स ने पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये बानी है। आज एक नया इल्म आया पॉजिटिव साइकोलॉजी, सारे मोटिवेशनल स्पीकर वहाँ से कंटेंट लेते हैं, उसका बानी है ये। तो ये कहता है कि इसने 2 मिलियन लोगों का सर्वे किया अमेरिका में, 2 मिलियन 20 लाख लोगों का सर्वे करना, उन्हें फॉर्म देना, ये बड़ी बात है। 2 मिलियन लोगों का इसने सर्वे किया और उनसे कहा कि आपका वो कौन सी क्वालिटी है जिस पे आप सबसे ज़्यादा वीक हैं। यानी उसने कुछ लिस्ट बनाई कि सच बोलना, टाइम पर आना, पंक्चुअलिटी शो करना, हिम्मत दिखाना, ये 5, 6, 7, 8 क्वालिटीज़ उसने लिखी और उसने कहा इनमें से सबसे कमज़ोर कौन सी है आपकी। तो
80% लोगों ने सेल्फ कंट्रोल पे टिक किया कि अपना सेल्फ कंट्रोल करना ये हमारा वीक है। और ये मज़े की बात है कि इंसान का बड़ा मसला है पुराना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप, अल्लाह ने कहा इस दरख्त से नहीं खाना, लेकिन वो उसी दरख्त से खाया। तो ये अल्लाह ने शो किया कि इंसान ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, ख्वाहिश आ जाती है, फिसल जाता है। लेकिन इबलीस में और इंसान में फ़र्क ये कि इबलीस अकड़ गया गलती करके, और आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये फ़र्क है। अगर आप अकड़ जाएंगे तो फिर ये इबलीसी क्वालिटी है, ज़ाहिर है। अगर आप गलती मान लेंगे, गलती हो गई, माफ़ी मांग लेंगे, ये इंसान की क्वालिटी है। ये अल्लाह को पसंद है कि बंदा गलती कर रहा है, मान रहा है। तो सेल्फ़ कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। और ये कैसे आ सकता है इंसान पे? यकीन करें, यकीन करें, सबसे प्रैक्टिकल टिप आपको देने लगा हूँ। बाकी बड़ी टिप्स हैं, इंटरनेट पे जाएं, माशाल्लाह बड़ी बड़ी बातें हैं। सेल्फ़ कंट्रोल कैसे आएगा, काबू अपने ऊपर कैसे पाएँ। नमाज को बड़े ध्यान से और बड़े ही सब्र के साथ पढ़ा करें, आप में सेल्फ़ कंट्रोल आ जाएगा, यकीन करें। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ। आप अल्लाह के सामने खड़े हों, सब्र करें, अपने माइंड को फ्री करें, सब्र के साथ सजदा करें, देखें आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज होती है। अल्लाह ने नाजिल कर दिया है वो हमारे लिए मैकेनिज़्म, अब हम रियलाइज़ नहीं करते, ये अलग बात है। तो इसको पकड़ लें, नमाज ज़रूर पकड़ें। नमाजी, एक नमाजी पुलिस ऑफिसर, उसकी क्या ही बात है, मतलब उसका मुकाबला ही नहीं है नमाजी पुलिस ऑफिसर का। तो इंशाल्लाह इसको आपने सेल्फ़ कंट्रोल के लिए ज़रूर पकड़ना। और सेल्फ़ कंट्रोल में गुस्से पे काबू पाना और लोगों पे रहम करना, ये भी आता है। तो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मसूद से रवायत है, मन लम यरहमिन नास लम यरहमहुल्लाह। जो इंसानों पे रहम नहीं करता, अर्श वाला उस पर रहम नहीं करता। ये हमेशा याद रखें। मैंने देखा है, जो इंसानों पे रहम करता है, अर्श वाला उस पर बहुत रहम करता है, और ऐसे ऐसे तरीक़ों से रहम करता है कि बंदा हैरान रह जाए। लेकिन जिसके दिल में इंसानों के लिए रहम नहीं है, पब्लिक के लिए रहम नहीं है, तो फिर मुश्किल है, मामला मुश्किल है, फिर अल्लाह भी रहम नहीं करता है, ज़ाहिर है। तो रहम दिल पुलिस ऑफिसर, रहम दिल का मतलब ये नहीं कि चोर को कह दिया जाओ मैं रहम कर रहा हूँ तुम पे, ये मतलब नहीं है। रहम दिल का मतलब पब्लिक के साथ रहम दिली, गलतियों को माफ़ करना, बुलंद एक तबीब की सोच रखना, तबीब की मेंटालिटी। तबीब की क्या मेंटालिटी है? कोई बदतमीज़ी करे, वो ये नहीं कहता इसकी जुर्रत कैसे मुझसे बदतमीज़ी करने की। तबीब ये सोचता है यार बीमार है बेचारा, बीमारी है, क्या इसे मैं कहूँ। ये है तबीब मेंटालिटी। हमारे नबी तबीब थे, सबसे बड़े तबीब थे। क्या हमें उन जैसा नहीं होना चाहिए कि यार छोड़ो, क्या गुस्सा करना है इसकी बात में, बेचारे को पता ही नहीं है। जब ये सोच आ जाएगी ना आपकी ज़िंदगी के, इंशाल्लाह आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे तबीब मेंटालिटी से। छोटी छोटी बात का क्या टेंशन लेना, छोटे छोटे बातों को दिलों में क्या रखना। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने कोलीग्स के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने कोलीग्स को कोई बात सिखा दें, कोई अच्छी चीज़ बता दें, जो सीखी है उसे भी बता दें। यकीन करें अल्लाह ताला आपकी साइड पे आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि जो इंसानियत पे रहम करता है, जो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, उसके लिए मैं करता हूँ। ये हमारे उसूल हैं। अब तक हम इन्हीं उसूलों पे बचते आ रहे हैं। यकीन करें पाकिस्तानी कौम में बहुत खामियां होंगी, लेकिन यकीन करें मैंने अमेरिकन कंपनी में काम किया है, तो वहाँ पे मेरा कोलीग था, उसका नाम था स्टीफन, काला था, नीग्रो था। तो मैं और वो ऑफिस शेयर करते थे। मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में होता था, तो कंटेनर हमारा एक था। तो एक दिन मैंने उसकी बोतल पड़ी थी, मैंने मुँह लगा के पानी पी लिया। 2011 की बात है। तो वो इतना हैरान हुआ, कहता अली इंग्लिश में कि तुमने मेरी बोतल से पानी पी लिया। मैंने कहा सो व्हाट। तो कहता अमेरिकन्स विल नेवर डू दैट, अमेरिकन ये कभी नहीं करेगा। मैंने कहा क्या मतलब यार, मैंने बोतल से पानी पी लिया तुम्हारी। कहता है मैं नीग्रो, अमेरिकन्स विल से कि ब्लैक है, रेसिज्म करेंगे। तो वहाँ पर उसने माशाल्लाह पाकिस्तानियों की तारीफ़ की। उसने कहा मैंने बड़े पाकिस्तानियों के साथ काम किया, दिल के बहुत खुले, मेहमान नवाज, अच्छे भोले भाले लोग, नेक लोग हैं। बस थोड़ी सी इमेज ख़राब हो गई है, लेकिन यकीन करें जितना रहम माशाल्लाह
पाकिस्तानियों में मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा फजल है, आपके सामने है, बात बात पे मदद करते हैं, रोड पे कोई मसला हो जाए मदद करते हैं। तो जब आम लोग ऐसे हैं तो पुलिस अफसर लाहौर का जो होना चाहिए पंजाब का, वो तो फिर क्या ही कहने होने चाहिए इंशाल्लाह, कि उसकी मिसाल फिर नहीं मिलनी चाहिए कि जब आम बंदा ऐसा है तो जो कांस्टेबल है वो तो फिर क्या ही बात है इंशाल्लाह ताला। तो बस आखिरी चंद एक बातें करूँगा, मगरिब का भी फिर टाइम होने लगा है। अगली बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मेरे एक उस्ताद ये बात किया करते थे, टीचर, कि जब मकसद और माश जमा हो जाते हैं ना तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाता है। जब मकसद और माश जमा हो जाएं तो ये ज़िंदगी गुजारने का मज़ा है। अब मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन बस अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं। मैंने आज से 15 साल पहले यही सोचा था मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में होऊंगा, लाखों रुपया कमा रहा हूँगा, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला था मैंने टीचर बनना है। लेकिन टीचर बन के यकीन करें मेरा मकसद और माश जमा हुआ है कि मेरा मकसद ये था कि नौजवानों से बात करनी है, उनको अल्लाह का तारुफ़ कराना है, उनको उनका आप दिखाना है। ये जो आपकी पुलिस ऑफिसर की नौकरी ना, यकीन करें ये भी मकसद और माश का जमा होना है। मकसद इसमें क्या है कि कौम की खिदमत है, अल्लाह भी राज़ी। भाई जो रखवाला है, जिनकी वजह से स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो रहा है, जिनकी वजह से चोर चक्के डर रहे हैं, तो ये मकसद इससे बड़ा और क्या मकसद होगा। और वो इब्ने तैमिया का कोट याद रखें कि मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं, हर जगह मैं जन्नत लिए फिरता हूँ। तो मकसद और माश आपकी नौकरी में बेस्ट जमा हो रहा है कि मकसद भी पूरा हो रहा है, माश भी पूरा हो रहा है, और अल्लाह भी राज़ी हो रहा है, और सदका जारिया भी बन रहा है। सदका जारिया क्या होता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके कुछ अमाल ज़िंदा रहते हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। सोचे एक अच्छा नेक पुलिस अफसर, सच बोलने वाला, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला, मौत सबको आनी है, कल को कोई मर जाता है हम में से तो नाम ज़िंदा रहेगा, अमाल ज़िंदा रहेंगे, आपकी ट्रेनिंग ज़िंदा रहेगी। जिस जिस जूनियर को आपने ऑनेस्टी सिखाई है, रिज़्क़ हलाल की तलकीन की, क्या उसका सवाब कब्र में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो जो आपने किया है कौम के लिए, जो जो आपने जिसकी मदद की, उसकी दुआएं नहीं आएंगी आपको? ये लोगों की दुआएं लेकर तो देखें आप, कैसी कैसी दुआएं देते हैं लोग, छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं हमारा पाकिस्तानी। कभी एक बूढ़ी माँ की दुआ लेकर देखें, बुढ़िया की दुआ लेकर देखें, किसी बूढ़े शख्स की दुआ लेकर देखें जो शिकायत लेकर आता है आपके पास, आप देखें आपका सदका जारिया क्यों नहीं बनेगा। तो इसलिए शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मकसद और माश आपका इस नौकरी में जमा हो रहा है। और ये विजनरी जॉब है, बहुत विजनरी जॉब है, इसको अंडर एस्टिमेट आपने कभी नहीं करना। चाहे लोग जो मर्ज़ी कहें यार है कि ये भी कोई नौकरी है, नहीं, अल्लाह राज़ी होगा इंशाल्लाह। मेरा पूरा इस पर यकीन है और आप लोगों का भी इस पर पूरा यकीन होना चाहिए। और बस एक चंद एक बातों में से आखिरी बात गुफ्तगू के हवाले से कि गुफ्तगू कैसी अच्छी होती है, किरदार में कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए, लोगों के साथ कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए। तो मैं कुछ आपको कुरान से टिप्स देता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 70 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह से जो बंदा डरता है तो ये तो फिर पक्की बात है, उसका सक्सेस कार्ड तो है। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सच्ची बात करो। क़ौलन सदीदा से क्या मुराद है? सीधी सच्ची बात करो, हेर फेर ना करो। ये बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। सच बोलें, स्ट्रेट बात करें, लूप होल्स ना करें। देखें, जब मुसलमान ये कहता है ना, बड़ा दुख होता है कि मैं अभी 5 मिनट में आया, और वो 5 मिनट की बजाय 1 घंटे में आता है। ये बड़े दुख की बात है। जब मुसलमान ये कहे ना कि बस मैं इधर फ़िरोज़पुर रोड पे हूँ और होता वो उधर है कसूर के पास, ये बड़े दुख की बात है। कौलन सदीदा, जो है सच बोले। मैं आधे घंटे में आना, आधे घंटे में आना, चलो थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर हो जाएंगे, लेकिन सीधी बात, खरी बात, सच्ची बात, इंसाफ पर मबनी बात। अच्छा, कौलन सदीदा की एक और तफसीर भी है। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद है कि इंसाफ पर मबनी बात करना। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछता है यार ये आपका कोलीग कैसा है, अब आप इंसाफ पे बात, आप कहते हैं जी बेकार है, किस लिए कि कोई मसला चल रहा होगा आपका उसके साथ, आप उसके बारे में गलत बात कर देते हैं। ऐसे नहीं। मैंने आपको हज़रत अली करम अल्लाह वजह की बात बताई थी कि वो दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करते थे।
जब किसी के बारे में राय दें देख के दें। हसद जो है ना ये अमाल को खा जाता है। जब आपसे कोई आगे निकल रहा है दोस्त, दुआ करें माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह मुझे भी दे, बस ये दुआ कर दें, बात ख़त्म हो गई। मुझे मेरे दोस्त की एक बार कॉल आई, उसने कहा जी मैं 17 ग्रेड में जज लग गया हूँ, तो कहते हैं मेरे हलक में खाना फंस गया। तो ये हसद करने वाली बात नहीं है। अल्लाह देता है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बंदा हसद में पड़ जाता है ना, फिर जाहिर है कि मुश्किल हो जाए, वो अपनी सेहत भी बर्बाद करता है, कुड़ता भी है, अपने अमाल भी बर्बाद करता है। तो मेहनत करें, कॉम्पिटेंसी दिखाएं, बल्ले से जवाब दें। क्रिकेटर बल्ले से जवाब देता है, उस दिन मैंने आपको कहा था, वो परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं। तो इसलिए कौलन सदीदा में क्या आता है कि इंसाफ पर मबनी बात करें। हमेशा किसी के बारे में नेगेटिव राय देने की ज़रूरत नहीं। पता है तो दे दें, नहीं पता तो खामोशी इख्तियार कहें जी मेरा तो इससे इतना ताल्लुक़ ही नहीं, मैं इस पर इतनी राय नहीं दे सकता, बस बात ख़त्म हो जाएगी। गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए, कौलन सदीदा, खरी बात, सीधी बात, सच्ची बात और इंसाफ पर मबनी बात। अच्छा, फिर एक बड़ी ज़बरदस्त वर्स मैं आपको सुनाता हूँ। ये सूरह इसरा की आयत नंबर 53 है। अल्लाह कहते हैं वकुल्ली इबादी यकूलु लती हिया अहसन इन्न शैतान यनज़ुगु बैनहुम इन्न शैतान काना लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। अल्लाह कहता है कि देखो मेरे बंदों से कह दो, वकुल्ली इबादी, मेरे बंदों से कह दो, यकूलु लती हिया अहसन, प्यारी बात करें, अच्छी और प्यारी बात करें, अहसन बात करें। क्यों? इन्न शैतान यनज़ुगु बैनहुम, शैतान इंतज़ार में बैठा है कि अभी कोई बात करेगा, उस बात का बतंगड़ बना के अगले को प्रूव करूँगा। इन्न शैतान काना लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना, बेशक शैतान इंसान का वाज़े दुश्मन है। पता है क्या होता है, हम मजाक इतना करते हैं, मजाक में कोई बात कह जाते हैं, अगला माइंड कर जाता है, वो हमें बताता भी नहीं उसने माइंड कर लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी मोल ले लेता है कि लो जी अब तो ऐसी की तैसी। किसी की वाट ना लगाएं। देखें मजाक अपनी जगह है, मजाक करना और मजाक उड़ाने में फ़र्क है, इसको अंडरस्टैंड करें। मैं समझता हूँ हंसी मजाक अच्छी झुकते हैं, ये हमारा कल्चर है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना वोट लगाना, किसी को जलील करना, अपने कोलीग को जलील करना, उसका तमस्कर बनाना कि लोग मजाक उड़ाएं, उसका मजाक बने, ये मुनासिब नहीं, दुश्मनी होती। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, खलीफा जिनको खलीफा फिफ्थ कहा जाता है, द फिफ्थ राइटियस कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज़, वो कहा करते थे कि मजाक की कसरत दुश्मनी को खींच लाती है। और आप इससे एग्री करेंगे, मैंने जितने नौजवानों में फड्डे देखे हैं मजाक की बेसिस पे देखे हैं। मजाक होता है, होते 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 लड़ाई हो जाती, छोटी सी बात में मजाक हुआ जी लड़ाई होगी। गुफ्तगू का ख्याल रखें, देखें प्यारी बात करें, मजाक भी करना, अच्छा मजाक करें। क्या ज़रूरत है ऐसा कड़वा मजाक करने का, अगले को चुभे जाके, हमारी कोई होती कि चुभे इसको जाके मेरी बात, अच्छी बात नहीं। हमारे घरों के कल्चर अनफॉर्चुनेटली लड़ाइयों की क्या वजह है? यही बात, ज़बान का ख्याल नहीं रखा जाता, सख्ती से बात की जाती है, ताने दिए जाते हैं, टॉन्ट किया जाता है, सख्त बात की जाती है, अच्छी बात नहीं है। नरम बात करें। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल हमारे नबी की गुफ्तगू की एक मिसाल देता हूँ, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि यार वो क्या इंसान थे हमारे नबी। एक तो अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने कभी हमारे नबी को, अनस बिन मालिक कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, और कहते हैं कि आज तक मेरे नबी ने मुझे ओए कह के नहीं बुलाया, आज तक कभी गुस्से ही नहीं हुए, ओए कह के नहीं बुलाया। ग़ुलाम पे कभी गुस्सा चढ़ जाता है ना, ओए तुझे समझ नहीं आती, तेरा दिमाग ख़राब है। चलें, कभी कभी डांट डपट ज़रूरी भी होती है, लेकिन नरमी जो जादू कर सकती है ना, अब नरमी से मुराद नहीं कि इतना नरम हो जाए कि वो अगला समझे कि ये तो एम ही है। एक चीज़ होती है असर्टिव होना, एक चीज़ होती है सख्त होना। हार्शनेस में और असर्टिव होने में फ़र्क है, ये फ़र्क याद रखें, इसको बेशक नोट भी कर लें। असर्टिव होना और हार्श होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। हार्शनेस ये है कि मैं आपको गालियाँ देने लग जाऊँ, डांटने लग जाऊँ, आंखें दिखाने लग जाऊँ, ये हार्शनेस है। असर्टिवनेस ये है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ लेकिन आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ और आप समझ लें कि इनको ये नाराज़ है, सिर्फ मेरी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी है। और रसूलुल्लाह में रोब था। असर्टिवनेस कहते हैं रोब को, सख्ती को नहीं कहते हैं। सख्ती और चीज़ है, रोब और चीज़ है।
रोबदार बने, सख्त ना बने। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल देता हूँ कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है उनकी मुख्तलिफ़ अज़वाज थी, तो एक वाइफ की तरफ से सालन आया एक दिन, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, सही रवायत सुना रहा हूँ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस सालन पटक के ज़मीन पे मारा। गुस्सा चढ़ गया कि ये ज़ाहिर है कि आपस में एक जेलिसी, वाइफ्स में जेलिसी हो जाती है, अल्लाह को एक जेलिसी पसंद है हदीस के मुताबिक। पटक के ज़मीन पे मारा सालन, ग़ुलाम जो लेकर आया था, और सहाबा सामने बैठे थे। हमारी बीवी ये कर दे, आप सोचें हम उसका क्या हशर करेंगे। उसी वक्त शायद तलाक भी हो जाए कि मेरे दोस्तों के सामने तुमने ये हरकत की और मेरे हुक्म को ठुकराया। ये किसके साथ हो रहा है? नबी के साथ। सही रवायत है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? अल्लाह के नबी मुस्कराए और सहाबा को कहा कि तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। बस दैट्स इट, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। गैरत है ना कि दूसरी बीवी की तरफ से आया, मेरी तरफ से, तो गैरत की एक बात है। दैट्स इट, सिचुएशन सॉल्व, मसला ख़त्म। यहाँ क्या होता है, एक कोई गलती होती है, अगला 10 उसे गालियाँ देता है। हमारे ये कल्चर है, घरों में क्यों लड़ाइयाँ होती, वो आगे से फिर 10, वो फिर आगे से 20, वो बात बढ़ते 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 ख़ानदानी लड़ाई भी तक चली जाती। अपने अंदर नरमी लाएं, कंपोजर लाएं, हिकमत लाएं, अक्लमंद बने, सिचुएशन को हैंडल करना सीखें, सिचुएशन को बिगाड़ना ना सीखें। तो ये हमारे नबी की गुफ्तगू की मिसाल है। नरम गो लेकिन रोबदार, नरम गो थे लेकिन रोबदार थे। जब रोब दिखाते थे, हुक्म देते थे, फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाइबल पढ़ रहे थे, जो उस दौर की बाइबल थी, तो अल्लाह के नबी ने एक लुक देखी उन्हें गुस्से से और कहा कुरान की मौजूदगी में, जब कुरान आ गया है, आखिरी किताब है, बाइबल ठीक है, पुरानी इंजील वगैरह पुरानी किताबें, लेकिन कुरान की मौजूदगी में तुम इंजील पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो। और हज़रत उमर कांपने लग गए। हज़रत उमर जैसा बंदा, तो ये असर्टिवनेस होती है, रोब होता है। रोबदार बने लेकिन हार्श ना बने, बदतमीज़ ना बने, इसमें फ़र्क करें। और इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें। अर्रहीक़ुल मख्तूम एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, उसका मुतालिया कर सकते हैं। कोई भी शिबली नुमानी की किताब है सीरत रसूल, उसका मुतालिया कर सकते हैं। सीरत से मैं, अगर मेरी सजेशन चाहिए, आप सीरत से शुरू करें, ठीक है। आप देखें आपकी ज़िंदगी में कितना तहलका मचता है, कितनी ज़्यादा इंशाल्लाह तब्दीली आती। तो कम्युनिकेशन, ज़बान, जो मसला नरमी हल करा सकता है ना, वो मसला सख्ती हल नहीं करा सकता। नरम गोई और रोबदार, ये दोनों चीज़ें साथ साथ रहती हैं, नरम गो और ज़रा रोबदार। और फिर एक और हदीस है, मैं हदीस सुनाता हूँ आपको। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू व बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। किसको कहा? अनस बिन मालिक को कहा, ए अनस, यस्सिरू, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर, वला तुअस्सिरू, और लोगों के लिए मुश्किल पैदा ना कर, व बश्शिरू, और लोगों को खुशखबरियाँ सुना, बशारत दे, अच्छी बातें कर लोगों के साथ, उनको टेंशन ना दे, वला तुनफ्फिरू, लोगों को मुतनफ़्फ़िर ना कर। किसको कह रहे हैं? अनस बिन मालिक को। और मुआज़ बिन जबल को भी यमन भेजते हुए यही इंस्ट्रक्शन दी थी कि मुआज़ लोगों के पास जा रहा है दावत देने, पब्लिक सर्वेंट बन के जा रहा है, तुझे बदतमीज़ी सूट नहीं करती। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों के सवालों का जवाब देना अच्छे से, और लोगों को बशारत देना, लोगों को बुरी बात ना समझाना, ना ही लोगों को मुतनफ़्फ़िर करना। आपकी ज़ुबान पे पॉजिटिव बात होनी चाहिए, उम्मीद की बातें होनी चाहिए। आपकी ज़बान से कभी भी नाउमीदी की बात अच्छी नहीं लगेगी। पब्लिक सर्वेंट है ना आप, अफसर इंशाल्लाह, कांस्टेबल, तो ये अच्छी बात नहीं है कि नाउमीदी की बातें आपके मुंह से निकलने लगें। आपने काउंसल करना है लोगों को इंशाल्लाह। तो ये गुफ्तगू के हवाले से आसानी पैदा करना, नरमी से बात करना, बशारत वाली बात करना, सीधी बात करना, खरी बात करना, और इंसाफ पर मबनी बात करना, ये हैं गुफ्तगू के कुछ उसूल कुरान मजीद से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से। और एक कोट आपको सुनाता हूँ, बड़ा मुझे पसंद है ये कोट। इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह, माशाल्लाह बहुत बड़े अदीब गुज़रे, वो कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना,
क्योंकि कदर कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। ये बात याद रखें, दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। क्या बात है जी। लोगों के रवैयों में मत उलझें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, उसके साथ मामलात सुलझाएं, यकीन करें उसके साथ मामलात सुलझाएं। एक शख्स इमाम गज़ाली के पास आया, उसने कहा जी मुझे ये मसला है। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैं आपको मसला बता रहा हूँ, आप कह रहे इस्तग़फ़ार, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और मसला लेकर आया, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और शख्स ने कोई मसला प्रेजेंट किया महफिल में, कहते इस्तग़फ़ार कर। तो बाद में एक उनके दोस्त से पूछा कि हर बंदे को इस्तग़फ़ार, उसका मसला और है, उसका मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तग़फ़ार है। तो मैंने सबको इस्तग़फ़ार कहा, तो इसलिए इस्तग़फ़ार अल्लाह के साथ मामला। लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज़्यादा दुख किसको दिया लोगों ने? जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन हैं? जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे। लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखें। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा। इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफ़ारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ़ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फ़ज़ल से, और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये मुश्किलात का वबश्शिर साबिरीन कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूट तुम्हें लगेगा फ़रिश्तों से, और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज़ है ये 100 बार तकरीबन आया। सब्र का लफ्ज़ जो है कुरान में 100 बार आया। और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है कि ये सब्र करते थे, गम पे सब्र, बुरे रवैयों पे सब्र। सब्र का मतलब है बर्दाश्त कर जाते थे, लड़ाई नहीं की, बिला वजह फड्डे नहीं किए, सब्र कर गए, पी गए, गुस्से को पी जाने वाले। ये बहुत पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। और आखिरी जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हदीस, जब आपको कोई मसला है ना, इसको इंशाल्लाह अपने सामने रखना है। बाय द वे ये रिकॉर्ड भी हो रही है और ये रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी ताकि इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको मदद करें ये बातें। अमर बिन अल-आस एक बहुत ही जय्यद सहाबी गुजरे हैं, मिस्र के गवर्नर हैं, हज़रत उमर के दौर में मिस्र के गवर्नर थे। तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी कहता है, जब वो गवर्नर हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ज़ाहिर है इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अमर बिन अल-आस जब गवर्नर बने हज़रत उमर के दौर में, तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रूमी क़यामत के नज़दीक गलबा पा जाएंगे, और आज ऐसे ही है। रूमी से मुराद ये क्रिश्चियन है, तो आज आप देखें यूरोपियंस काफ़ी गलबा पा गए। तो अमर बिन अल-आस मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मुझे समझ है क्यों पा जाएंगे। तो बड़ा हैरान हुए, कहते क्यों? कहते मैंने इन पे हुकूमत की है, मैं आपको इनकी 5 बातें बताता हूँ, मैं आपको इनकी 5 खसूसियात बताता हूँ जिसकी वजह से गलबा पा जाएंगे। ये उनका व्यू है अमर बिन अल-आस का कि दैट्स वाई ये लोग गलबा पा जाएंगे क़यामत वाले दिन। उन्होंने कहा क्या इनमें 5 खसूसियात है, आपने हुकूमत की है इन पर। पहली खसूसियत, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। क्या मतलब है? सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब इन पे कोई मुश्किल आती है ना, एकदम घबराते हैं, लेकिन मुहासबा कर लेते हैं मुश्किल आई क्यों, कोसते नहीं रहते किस्मत को, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मेरी किस्मत बर्बाद होगी। नहीं, मुश्किल आई, घबराए, उसके बाद बैठे सोचा आई क्यों थी,
हमारी वजह से आई थी, कहीं मेरा रवैया तो गलत नहीं है, कहीं मेरे से कोई खता तो नहीं हुई, कहीं सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में, कि यार मेरी क्या गलती थी, मेरी, ये सबसे पहले उंगली इधर होनी चाहिए, उसके बाद उंगली वहाँ होनी चाहिए। अच्छा हालात में तो नहीं कोई मसला, मेरी स्ट्रेटजी तो कोई गलत नहीं थी, कहीं किसी को मैंने गलत दोस्त तो नहीं बना लिया, कहीं मैंने ज़िंदगी में कोई गलत राजदान तो नहीं बना लिया, वगैरह वगैरह। सबसे पहले उंगली अपनी तरफ, उसके बाद सोचना है बाहर। तो सबसे पहली क्वालिटी कि जब मुश्किल मुसीबत आती तो सोचते हैं कि यार ये आई क्यों। देयर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ डिजास्टर। और जब ठोकर पड़ती है तो रिकवरी जल्दी है, रिकवर हो जाते हैं, रिकवरी जल्दी है। यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंटरव्यू में कोई फेल हो गया, मिसाल है, नहीं हुआ उसका टेस्ट पास। अब क्यों नहीं हुआ? अगर तो रोने लग जाएगा तो रोने से तो टेस्ट पास नहीं होगा। सोचे क्यों नहीं हुआ, मेरे वेट में कमी थी, क्या मसला क्या था, या इंस्ट्रक्टर से कोई कमी कोताही हुई, क्या हुआ है, ये पहली बात। दूसरी बात, रिकवर करें, फिर दें, रिकवरी मारे ना, सिर्फ हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठे रहना। तीसरी बात, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट। जब मैदान जंग से भाग जाते हैं, खड़े नहीं रहते बेवकूफ़ों की तरह, भाग जाते हैं, जब मार्के में देखें नुकसान हो रहा है भाग जाते हैं। ये भी अक्लमंदी है, यकीन करें, इसमें कोई वो नहीं है कि बंदा डरपोक हो गया। जब नज़र आ रहा है कि वेपन्स की ज़्यादा ज़रूरत है ये वो, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी यही किया था, पता है आपको। सलाहुद्दीन अय्यूबी लड़ने चले गए तो क्रिश्चियन किंग आया, उसने कहा जी कि अभी पलट जाओ नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सोचा, इर्द गिर्द जायज़ा लिया, कहते ठीक है। वो मुसलमान सोल्जर हैरान कि हमारा बादशाह कैसे पलट गया है, इतना तकवीयत वाला बादशाह। तो एक शख्स लड़ने आ गया, कहता कि ये क्या आपने पलटा लिया सबको, हम जेरूसलम फतह करने गए थे। तो खुदा ऐसे लोगों को जो है वो विक्ट्री नहीं देता। उसने बड़ी सख्त बात कर दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ना वहाँ पानी था, ना वहाँ पे कोई साजगार मैदान था लड़ने के लिए, तो मैंने जायज़ा ले के मैं पलटाऊँ। ऐसी बात नहीं है कि हम डरपोक हैं या डर के पलटे हैं, जायज़ा लिया है भाई मैंने, अभी नहीं है, हमला करना साजगार नहीं है। तो मुसलमान अक्लमंद भी होता है। तो यही बात अमर विलास ने की कि ये भाग जाते हैं लेकिन दोबारा अटैक करते हैं, ये नहीं कि बस भाग गए, लड़ने दोबारा आएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। ये उन्होंने उसकी उस टाइम के जो रूमी थे उनकी एक खसूसियत बयान की। आखिरी दो, देयर वेलफेयर वर्क। कहा कि ये लोग खैर के बड़े काम करते हैं, वेलफेयर बहुत, चैरिटी बहुत देते हैं, चैरिटी सदका खैरात के बड़े काम करते हैं। ये इनकी क्वालिटी बयान। देखें, जिस कौम में जो क्वालिटियाँ बयान करनी चाहिए, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। इस्लाम नहीं पहुंचा उन तक अलग बात है, लेकिन अल्लाह के बंदे हैं। तो देयर वेलफेयर वर्क। लास्ट, देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट इनजस्टिस। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि नाइंसाफ़ी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, रोडों पे निकल आते हैं। अभी अमेरिका में एक पुलिस ऑफिसर ने, शायद आपने फॉलो किया हो, एक काले को मार दिया, वो जो ब्लैक था नीग्रो, तो सारे निकल आए, ब्लैक लाइव्स मैटर। वो नहीं रुकते, और वक्ता डाल दिया गवर्नमेंट को, वक्ता डाल दिया पुलिस डिपार्टमेंट को, तो निकलते हैं। तो इसलिए ये कौम इसलिए गालिब हो जाएगी इन 5 क्वालिटीज़ के वजह से। नंबर 1 कि जब मुसीबत आती तो मुहासबा कर लेते हैं, यार आई क्यों, बैठे नहीं रहते। नंबर 2, रिकवर जल्दी करते हैं, रिकवरी मारते हैं। नंबर 3, भागते हैं तो अटैक दोबारा करते हैं, ये नहीं कि बस भाग गए, दोबारा आते हैं लड़ने के लिए। नंबर 4, वेलफेयर वर्क बहुत है, तमीज़दार। यकीन करें, मेरे अपने दोस्त का वाक़या, उसने अपने एक यूके के दोस्त के लिए स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस है वहाँ की, उसको पाकिस्तान से कॉल की और कहा कि मेरे दोस्त को ये मसला है। पाकिस्तान से कॉल, और पुलिस पहुँच गई। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तानी हंसी मजाक बड़ा करते हैं, प्रैंक्स करते हैं। ये हमारी कौम का भी कसूर है, अवाम का भी कसूर है, पुलिस वालों के साथ एवं ही मजाक करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो सीरियस कौमें होती हैं ना, वो फिर पाकिस्तान से भी शिकायत जाए, वो बंदा पहुंच गया, उसने कहा कि हम पहुंच गए हैं वेन्यू पे, क्या मसला है। तो क्या बात है, उनका वेलफेयर वर्क, खिदमत करना, खिदमत गुजार बहुत है। और आखिरी बात, नाइंसाफ़ी को रजिस्ट करना, ज़्यादा देर नाइंसाफ़ी बर्दाश्त न करना, निकल आना, उठना, खड़े होना, चैलेंज करना स्टेटस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और यकीन करें इस सारी उम्मीद आपसे है। नौजवान तबका जब तक नौजवान हमारे 62% इंशाल्लाह है अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की तरफ से, तो सवाल ही नहीं पैदा होता नाउमीदी का, सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान में तब्दीली ना आए। और यकीन करें आपने लानी। मैं प्राइम मिनिस्टर क्या कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या कर लेंगे कुर्सी पे बैठ के बाहर निकल के, जब ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, पुलिस अफसर, सीएसपी ऑफिसर, ये कहाँ से आ रहा है? आप में से, मेरे में से। टीचर कहाँ से आ रहा है? मेरे में से, आप में से। जब नीचे वाले लोग नहीं ठीक होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर लेना? इसलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ आज इंशाल्लाह, और मैं आप सबसे दरख्वास्त को भी हूँ कि ये सारी बातें अप्लाई करें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको तरक्कियाँ दे, इस्तकामत दे, माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको उनकी आँखों की ठंडक बनाए और आप हमारा फ़ख्र बने इंशाअल्लाह ताला। और आपकी वजह से मैं बहुत पुरुमीद इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।